तिजारती काफिला तैयार किया, उसका अमीर बना दिया अबू सुफियान को। अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनको अमीर बनाया। मक्का की सारी जमा पूंजी उसको दे दी और काफिले को मुल्क शाम की तरफ भेज दिया। सिर्फ यही पहाड़ कटा हुआ है। इस वादे में आपको पहाड़ कटे हुए नजर नहीं आएंगे। ये भी इसलिए काटा गया ताकि रोड सीधा हो जाए, वरना वादी तो इस तरफ आ रही है, ऐसे घूम के आना पड़ता है। इस वादी के अंदर किसी जगह पहाड़ों को नहीं काटा। मक्का वालों ने एक तिजारती काफिला तैयार किया, मुल्क शाम की तरफ भेजा और मक्का के अंदर जितने कबाइल रहते थे सब ने उसके अंदर हिस्सा मिलाया, उस तिजारत के अंदर। क्यों? ताकि हम इस तिजारत के अंदर जब नफा होगा उससे हम असलहा खरीदेंगे और मदीना वालों के खिलाफ क्या करेंगे? जंग करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ गया मक्का वाले जंग की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ गया हुआ है तिजारत के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो मक्का का तिजारती काफिला उनकी सारी तिजारत हमारे हाथ में आ गई तो मक्का वालों की मैशत क्या होगी? हमारे हाथ में आ जाएगी। आप अलैहिस्सलाम इमाम मुजाहिदीन है। हालात हाज़िरा में भी यही किया जाता है। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क को कमजोर करना चाहे तो क्या करता है? तो उसकी मैशत पर हमला करता है। जब माशी तौर पर बहरान का शिकार होता है, जंग के काबिल नहीं रहता। आप अलैहिस्सलाम ने जब पता चला मुल्क शाम की तरफ मक्का वालों का तिजारती काफिला गया हुआ है और मक्का की सारी जमा पूंजी उस काफिले के पास है, आप अलैहिस्सलाम ने अचानक सहाबा कराम को जमा फरमाया। 313 सहाबा कराम जमा हुए, उनको साथ लिया और इस तरफ चल दिए। जंग के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि इस इरादे से आए थे यहाँ से काफिला गुजर कर जाएगा, उस काफिले का सारा माल ले लेंगे ताकि मक्का वालों की मैशत हमारे हाथ में आ जाए, वो कभी हमारे खिलाफ जंग न कर सके। इसलिए आप अलैहिस्सलाम 313 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। फिर उन दो सहाबियों की लड़ाई करेगी, हजरत मुआज़ और मोहम्मद, उनको भी साथ ले लिया। 313 का लश्कर इस रास्ते से क्यों आए? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को मालूम था यही रास्ता इख्तियार किया जाता है। जो भी मक्का के तिजारती काफिले आते हैं यही रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर बीच में वादियाँ तब्दील भी कर देंगे, लेकिन जो बदर का मकाम है वहाँ पर लाजिम जाते हैं जितने काफिले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन ज़रख़ेज़ है, वहाँ पर कुएँ भी हैं, पानी लेते हैं। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने बदर का रुख किया। आप अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बीर रोहा के मकाम पर पहुंचे, बीर रोहा के मकाम पर पहुंचे, काफिला नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दो गिरोह बना दिए, एक को इस तरफ वादियों में फैला दिया, दूसरे को इधर वादियों में फैला दिया और ये फरमाया वादियों में फैल कर चलते रहो, जहाँ पर भी काफिले का पता चले इत्तला करना, सब जमा होकर उसका ताक़ुब करेंगे, उससे सारा माल ले लेंगे ताकि हमारे खिलाफ मक्का वाले जंग न कर सके। सहाबा कराम वादियों में फैल गए, उधर से काफिला मुल्क शाम से वापस आया। उस दौर के अंदर जो काफिले चलते थे उनकी तरतीब ये होती थी, एक बंदा काफिले से आगे चलता था और एक बंदा काफिले से पीछे चलता था। जो आगे चलता वो रहबर कहलाता और जो पीछे चलता था वो गिरी पड़ी चीज उठाता था काफिले वालों। तो जो बंदा आगे चल रहा था वो आगे चलते चलते बीर रोहा के मकाम तक पहुंच गया। उसने देखा अभी नए नए पाँव लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा पाँव लगे हैं, घोड़ों के, ऊँटों के। ऐसा नहीं लगता कोई काफिला हो, ये तो कोई लश्कर लगता है। इसलिए वो डर गया। उसने देखा वहां पर घोड़ों और ऊँटों के लीद पड़े थे, उनको उठाया और मसला देखा, उसके अंदर खजूर की गुठलियां थी। उसको अंदाजा हो गया मदीना के लोग आ चुके हैं, क्योंकि मदीना के लोग अपने जानवरों को खजूर खिलाते हैं। इसलिए वो डर गया, दौड़ा, पीछे गया, अपने काफिले वालों से जाकर कहा हमारे काफिले को लूटने के लिए मदीना से लश्कर आ चुका है, हमें एहतियात